धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 18 मार्च से 27 मार्च तक 102वां 1008 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ के उद्देश्य से आज कुरुक्षेत्र धर्मभूमि से एक यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ये यात्रा 22 दिसंबर तक चलेगी। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी व हरिओम महाराज ने आज कुरुक्षेत्र में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक पवन खरकौदा, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील राणा, त्रिपुरा के पूर्व विधायक सुबल भौमिक भी उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कि आगामी 18 मार्च से 27 मार्च तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 102वां 1008 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये 1008 कुंडीय यज्ञ का आयोजन यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज के नेतृत्व में किया जाएगा। ये यज्ञ देश की खुशहाली, समृद्धि, सुख शांति, देश के वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हरिओम महाराज के नेतृत्व में जो ये यज्ञ कार्य होगा, इसमें हरियाणा के सभी जिलों के अलावा पूरे देश से सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी भी इस यज्ञ में पहुंचेंगे और सबको उसका लाभ भी मिलेगा। इस कार्य में हम सभी इस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का कार्य करेंगे। पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र निर्माण, देश में सुख शांति समृद्धि के लिए एक साथ एक समय में घर घर महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन धर्म की जागृति आई है। सनातन धर्म को मानने वाले ऋषि मुनियों का विश्वास बढ़ा है और उनको कृतार्थ किया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जहां हिंदुओं के लिए पूजा स्थलों का स्थान नहीं था, उनके लिए पूजा स्थलों का निर्माण करवाया है। उन्होंने पहले विदेशों में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करना इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, शांति का संदेश दिया है। ये हमारे धर्म ने दिया है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, सबसे पहले सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। हमारा सनातन धर्म सबका सम्मान करने वाला धर्म है और हम ये संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे पॉपुलर व दुनिया को नई दिशा दिखाने वाले नेता आज पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आएंगे। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए योजना बीमा सखी योजना का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। 2015 में जिस प्रकार से पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, 9 वर्षों बाद 2024 में बीमा सखी योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी आए कहीं भी जाएं, किसानों को कहीं भी आने जाने में पाबंदी नहीं है, लेकिन किसानों की भी जिम्मेदारी है। जहां किसान दुनिया के सभी जीवों का पेट भरने के लिए अन्न पैदा करने का काम करता है, जिस भाव के साथ करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे सौभाग्य की बात है। जन कल्याण, जन जागृति के लिए संकल्प लेकर इस महायज्ञ की शुरुआत की जा रही है। जहाँ परिवार का मुखिया किसी कार्य में शामिल होता है, वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। हमारा मुखिया इस आयोजन में आगे बढ़कर चलेंगे तो हमारी पूरी टीम साथ चलेगी। यह महायज्ञ पूरी मानव जाति के कल्याण, हर वर्ग की खुशहाली, देश की उन्नति, एकता व अखंडता के लिए किया जा रहा है। इसका लाभ सभी को मिलेगा। यह महायज्ञ वातावरण की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, देश की उन्नति, तरक्की, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने के लिए किया जा रहा है। सभी को संतों का सानिध्य होगा तो और आने वाली पीढ़ियों का संस्कारों, विचार के माध्यम से आधार बनेगा। यदि संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा, संस्कार नहीं मिलेंगे तो वातावरण में अशुद्धि फैलेगी। फिर व्यक्ति धर्म से भटकता है, धर्म से भटकता है तो परिवार से भटकता है और परिवार से भटकता है तो फिर व्यक्ति सामाजिक कार्य नहीं करता। हमारा सौभाग्य है कि यज्ञ सम्राट के सानिध्य में हमें भी इनके साथ चलने का मौका मिला। पावन धरा कुरुक्षेत्र में ही शिक्षा दी गई, कर्म करो और इसी कर्म में हम सब भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े। हरिओम महाराज ने कहा कि आगामी 18 मार्च से 27 मार्च तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 102वां 1008वां कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है। यज्ञ से रोग और महामारियां दूर होती हैं। यज्ञ करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के कामों में कोई बाधा नहीं आती। यज्ञ करने से सुख शांति बनी रहती है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालें और इस महायज्ञ में अवश्य पहुंचें। हमारा मकसद है कि सभी सुख शांति के लिए घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 17 सितंबर को हवन यज्ञ दिवस 27 तारीख तक चलेगी और हर घर यज्ञ हो, घर घर यज्ञ हो, इस प्रकार का संदेश देते हुए ये यात्रा अपना कार्य को पूरा करेगी। और उसके बाद 18 मार्च से 27 मार्च तक जो 9 दिवसीय
1008 कुंडीय यज्ञ जिसका यहाँ पर आयोजन होगा, उसमें हम सब सहयोगी की भूमिका में रहेंगे और ये यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज के नेतृत्व में हम इसमें सब भाग लेंगे। और ये यज्ञ देश की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और एक जो देश का वातावरण जो प्रदूषित हुआ है उसको भी शुद्ध करने के लिए, और देश का वातावरण जो शुद्ध है वो विचारों से शुद्ध होता है। इस प्रकार के विचार इस यज्ञ के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जो उन विचारों का शुद्धिकरण होगा वही उसका मकसद है। कि बहुत सारी चीजें आज हरिओम जी महाराज ने बोली हैं, आपके मीडिया के सामने बोली है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा आपके माध्यम से हुई थी कि बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहां इस प्रकार से जो मंदिरों को तोड़कर, जो उस मंदिरों को तोड़ने के बाद जो मूर्तियां थी उनको उन्होंने पहचान के रूप में ऐसी जगह लगा रखा है जहां से लोगों का आवाजाही रहती है। और वो जो लगाने का उनका मकसद है, उन्होंने जब वो लगाई उस समय उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की सरकार भारत में बनेगी। और जिस प्रकार से आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, सनातन धर्म की जो जागृति आई है, आज जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो ऋषि मुनि हैं उनका जो विश्वास बढ़ा है, उनकी जो शक्ति, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये सदियों से ये बात चली आई है और उसको चरितार्थ किया है, उसको प्रामाणिक रूप से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विदेशों में जाकर भी जहां हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं था उनके पूजा स्थलों का निर्माण करना, उनको देश में जाकर निर्माण करना, और पहले विदेशों में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, उसके बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, ये इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म ने जो दुनिया को रास्ता दिखाया है, पूरी दुनिया को जो शांति का संदेश दिया है वो हमारे सनातन धर्म ने दिया है। और जब से सृष्टि की रचना हुई है, सबसे पहले सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद जो बात अभी यज्ञ सम्राट हरिओम जी ने भी कही है, जो दो शक्तियां रही हैं, सुर और असुर, मैं उसके ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता, लेकिन आज जो सनातन धर्म है वो सबका सम्मान करने वाला धर्म है और यही संदेश हम देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में मैं उसकी घोर निंदा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज जहां भी है, हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक समाज है और हिंदुओं ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज पर कोई इस प्रकार का कभी भी आपको देखने में नहीं आया कि हम अल्पसंख्यक समाज पर कोई अत्याचार करें। उनकी सुरक्षा करने का काम किया है हिंदू समाज ने किया है, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने किया है। लेकिन जहां जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक संख्या में है वहां पर हिंदुओं का वो सम्मान नहीं होता जो होना चाहिए। तो मैं तो यही आपके माध्यम से आज जो यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज की प्रेरणा से जो यहाँ ये कार्य संपन्न होगा, कुरुक्षेत्र की ऐसी पावन पवित्र भूमि पर होगा और 102वां ये यज्ञ होगा। 108 कुंडीय यज्ञ, 1008 कुंडीय यज्ञ होगा और इसमें सभी 22 के 22 जिले से, हरियाणा से तो आएंगे ही आएंगे, पूरे देश से भी बहुत सारे सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे अनुयायी इस यज्ञ में आएंगे, उन सबको उसका लाभ भी मिलेगा और इस कार्य में हम लगेंगे और इसको पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने भी आज जो समय दिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ। प्रत्येक गतिविधि में मैं अपने परिवार के सहित इसमें शामिल रहा हूँ। आज ये मेरा पोता सुबह का इसको पता था, आज का कार्यक्रम का पता था, तो पूरी रात सोया नहीं, अलार्म भर के सोया नहीं और पूरा परिवार इस कर्म से जुड़ा हुआ है मेरा।
ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जन कल्याण के लिए, जन जागृति के लिए इस महायज्ञ की शुरुआत के पावन पवित्र अवसर पर हमारे पार्टी के, हमारे प्रदेश के कप्तान, बहुत ही कर्मयोगी हमारे साथी मोहनलाल बड़ौदी जी के सानिध्य में आज हम इसकी संकल्प लेकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जहां परिवार का मुखिया इस कार्यक्रम में शामिल होता है, वो कार्यक्रम अवश्य ही सफल होता है, ऐसा मेरा जीवन का अनुभव है। हमारे मुखिया इस आयोजन में आगे बढ़ के चलेंगे तो पूरी टीम स्वाभाविक है कि साथ चलेगी। और हमारे मुखिया उस काम के लिए आगे चल रहे हैं जो काम पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हो रहा है, हर वर्ग की खुशहाली और उन्नति के लिए हो रहा है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए हो रहा है। पूरे मानव जाति, चाहे विश्व के किसी भी कोने में व्यक्ति रह रहा है, तो यज्ञ का लाभ सभी को मिलने वाला है। सारी चीजें वातावरण में जाएगी, वायुमंडल में जाएगी। आप बेशक से ना सनातन को मान लेंगे, यज्ञ के बारे में आपके कुछ ही विचार हो सकते हैं, परंतु वायुमंडल में जो चीज है उससे तो आप रोक नहीं सकेंगे अपने आप। ये वातावरण की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए, देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, ऐसी नस्लों को एक ज्ञान देने के लिए। आज बच्चे सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। इस प्रकार का कल्चर हमारे जीवन में आ गया है। यदि हम संतों का सानिध्य अपने परिवार को नहीं देंगे तो पीढ़ियां बिगड़ेंगी। आज संतों का सानिध्य बच्चों को होगा, आने वाली पीढ़ियों को होगा। हम कितने साल के, आप कितने साल के, आने वाले तो नस्लें संभालेंगे ना। इनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो आधार कैसे बनेगा? और जब आधार नहीं बनेगा तो फिर वायुमंडल के अंदर, वातावरण के अंदर अशुद्धि फैलती है। और अशुद्धि का कारण सबसे बड़ा क्या है? फिर व्यक्ति धर्म से भी भटकता है। जब धर्म से भटकता है फिर परिवार से भटकता है, और जब परिवार से भटकता है फिर समाज का केवल नुकसान ही करता है, समाज का कोई फायदा नहीं करता। तो हमारा सौभाग्य है यज्ञ सम्राट के सानिध्य में हमें भी इस लाइन में चलने का मौका मिला। और सत्य सनातन के लिए यज्ञ सम्राट जी ने अपना, इन्होंने करना क्या, पूरा जीवन तो लगा दिया ना, और जितना बाकी बचे वो भी लगाएंगे। तो इनसे तो हमने लेना है, देना तो हमने कुछ है ही नहीं है। ऐसी विभूतियों का चाहे किसी भी प्रकार से, कहीं से भी कोने से चल के हमारे संत महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सभी का अभिनंदन और स्वागत है। पावन धरा कुरुक्षेत्र है, हम सबकी तरह है, कर्म योग की तरह है। और यहीं पे शिक्षा दी गई कि कर्म करो, और इसी कर्म में हम सभी जुड़े, आप सभी भी जुड़े इस कामना के साथ। और जो इस चैनल से, आपके चैनल जुड़े वो भी लोग जुड़े, उनको भी मैं आह्वान करता हूँ।